इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। एमएसएमई सम्मेलन 2025 आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। प्रदेश के उद्यमियों स्टार्टअप को अनुदान सहायता राशि की जाएगी वितरित। सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे राशि। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप मौजूद रहेंगे। सभी जिले वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो एमएसएमई सम्मेलन 2025 आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यमियों स्टार्टअप को अनुदान सहायता राशि वितरित की जाएगी। सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे राशि। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप मौजूद रहेंगे। सभी जिले वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एमएसएमई सम्मेलन 2025 आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के उद्यमियों स्टार्टअप को अनुदान सहायता राशि की जाएगी वितरित। जो प्रदेश के उद्यमियों हैं स्टार्टअप का जो अनुदान की जो सहायता राशि है आज वितरित की जाएगी उद्यमियों को। सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे ये राशि। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी जिले वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, आज एमएसएमई सम्मेलन 2025 है का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार उद्योगों की स्थापना और उद्योग जो छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा कैसे मिल सके इसको लेकर काम कर रही है। उनकी काम का एक नतीजा है कि एक बड़ा सम्मेलन जो है आज आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई सम्मेलन 2025 के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योग जो है उनको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके इसको लेकर इस पूरे सम्मेलन के दौरान चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम की सम्मेलन की शुभारंभ करते हुए भी नजर आएंगे। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हो सके, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, ताकि मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि जो है उसमें भी वृद्धि हो। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जब उद्योगों की स्थापना होगी तो जो सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा राज्य होने के नाते साथ ही साथ जब उद्योग जगत में एक हब बन सकेगा मध्य प्रदेश, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और अब क्योंकि आज एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है एमएसएमई सम्मेलन 2025, तो शाम 4 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के अलावा 200 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वितरित करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के एमएसएमई कुमार कश्यप मौजूद रहेंगे और तमाम सारे जो जिले के कलेक्टर्स हैं, तमाम सारे जिले के जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी उद्योगों की बढ़ावा देने के लिए बड़ी कवायद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो सरकार के मुखिया की कवायद जो है वो धरातल पर नजर आए, उसको लेकर भी लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद भी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में भी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल समिट कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रयास ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की स्थापना पर है और पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं उद्योगों पर है। इसलिए एमएसएमई ही एक उद्योग का एक श्रेणी है और उसी श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हुई मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। उसी के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है एमएसएमई सम्मेलन जो है आज होने वाला। अच्छा, यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे छोटे उद्योग स्टार्टअप लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छा एक कहा जा रहा है कि
इस तरह की चीज़ें जब होती हैं प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए। इसके ज़रिए ये भी कोशिश की जाती है बताने की कि आप छोटा उद्योग लगा सकते हैं, स्टार्टअप कोई शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो भी राशि है, अनुदान राशि है, वो सरकार प्रोवाइड कराएगी आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे में अगर छोटे उद्योग लगने शुरू हुए, छोटा स्टार्टअप शुरू हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्स प्लान की ओर भी लोग सोचते हैं कि चलो भैया अब अपने ही प्रदेश में जो है वो करेंगे, सरकार हमें सहायता राशि दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में बहुत सारे छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग जो है वो लगातार बंद होने की कगार पर पहुंच रहे थे। इसको लेकर भी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों की स्थापना पर इसलिए जोर मध्य प्रदेश सरकार का है क्योंकि छोटे छोटे जिलों में अगर वहाँ के उद्योग वहीं पर लगेंगे तो लोगों को वहां पर ही रोजगार मिल जाएगा। उनको अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो पलायन की समस्या कई बार देखने को मिलती थी, तो ये पलायन की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं मध्य प्रदेश में ही उनको रोजगार मिल सकेगा, तो उनको दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में वही एक पूरी तैयारी है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके जिले में, उनके शहर में ही नौकरी मिल जाए, उनके जीवन यापन का काम वहां से चलता रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। और जब छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे तो कहीं ना कहीं जो बाजार में जो पैसा है वो भी राउंड अप हो सकेगा। लगातार जो पैसा है घूमकर फिर वो आम लोगों के पास पहुंचेगा। तो ऐसे में सरकार की बड़ी सोच है और उसी सोच के चलते कहीं ना कहीं छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पूरा फोकस भी इसी सेक्टर पर है क्योंकि छोटे छोटे उद्योग जब खुलते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। और वही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार और सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की है कि लोगों में ही नौकरी मिल जाए ताकि उनको अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़े और ज्यादा खर्चे का भाव भी ठीक है, मतलब कोशिश यही है कि भाई उनको उनके होम टाउन में लोगों को रोजगार मिल जाए स्टार्टअप के माध्यम से, छोटे मोटे उद्योगों के माध्यम से, ताकि वो वहीं पर रोजगार करें, अपने घर से कहीं दूर भी ना जाए और अच्छा खासा उनकी भी कमाई भी हो जाए। फिलहाल दुष्यंत बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से आ रही है। एमपी में लाडली बहनों को इसी माह से मिलेंगे 1500। श्योपुर के कार्यक्रम से सीएम ने की 1250 की राशि ट्रांसफर। अब भाई दूज पर 250 रुपए की राशि और देगी सरकार। सीएम ने की थी भाई दूज से योजना की राशि 1500 करने की घोषणा। अगली किस्त के पैसे 1500 रुपए की राशि खातों में जमा होगी। तो एक और बड़ा कदम जो है वो मोहन सरकार उठाने वाली है। एमपी में लाडली बहनों को इसी माह से अब 1500 रुपये मिलेंगे। अब इस माह से अब 1500 रुपये मिलेंगे। अभी तक 1250 रुपये मिल रहे थे और श्योपुर के कार्यक्रम से सीएम ने जो राशि ट्रांसफ़र की थी वो 1250 की थी, लेकिन अब भाई दूज पर 250 रुपये की राशि और देगी सरकार। सीएम ने भाई दूज से योजना की राशि 1500 रुपये करने की घोषणा की थी। अगली किस्त के पैसे 1500 रुपये की राशि खातों में जमा होगी। दुष्यंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, एक और खुशखबरी जो है वो है लाडली बहनों के लिए कि अब इस माह से 1500 रुपये उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। श्योपुर के कार्यक्रम में सीएम ने जो राशि दी है वो 1250 है, लेकिन अब भाई दूज से 1500 रुपये की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी लाडली बहनों के लिए। किस तरह से जो बहनें हैं वो देख रही हैं इस राशि को, और किस तरह से जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं एक एक कदम जो है जो महिलाओं के लिए बढ़ा रहे हैं वो कितना कारगर सिद्ध होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के लिए? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव 2028 आते आते जो लाडली बहनाएं हैं उनको 3000 की राशि जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप करके आगे हम मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ेगी। पहले शुरुआत में जब ये लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तब 1000 रुपये जो है वो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे सरकार की ओर से। उसके बाद 250 रुपये बढ़ाकर 1250 किए गए। और अभी इस बार फिर से मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा जो है की थी
कि भाई दूज से मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 1,500 रुपए की राशि जो है वो हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। तो ऐसे में 12 से 50 रुपए की राशि जो है श्योपुर के महिला सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही ट्रांसफर की है। और इसके साथ ही इसी महीने में 250 रुपए की और एक छोटी सी सौगात जो है वो भी भाई दूज पर मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को देगी। एक महीने में 1,500 रुपए की राशि जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे में इसी महीने से 1,500 रुपए राशि उनको मिलने लगेगी। वहीं अगले महीने से हर महीने जो है 1,500 रुपए की राशि जो है वो पूरी की पूरी एक बार में ट्रांसफर तमाम सारी लाडली बहनों के खाते में की जाएगी। हालांकि लाडली बहना योजना के माध्यम से लाडली बहनों की स्थिति में भी सुधार आया और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है वही धरातल पर भी अब नजर आ रहा है। और लाडली बहना योजना से कहीं ना कहीं जब सीधे महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचता है तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है। इसके साथ ही जो उनकी पारिवारिक स्थितियां होती है उनमें भी महिलाएं सुधार लाने का बहुत प्रयास कर सकती है। तो ऐसे में एक बड़ी और अहम योजना जो है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और उसी योजना का लाभ जो है मध्य प्रदेश की 1,26,000 महिलाओं को लगातार हर महीने मिल भी रहा है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि 34,000 रुपए से ज्यादा अब तक सरकार महिलाओं को जब से योजना शुरू हुई है तब से अब तक दे चुकी है। 29 किस्त जो है कल ही ट्रांसफर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पेपर के कार्यक्रम के दौरान की थी। सीधे तौर पर कहा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर एक वर्ग हर एक समूह के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। और उसी का एक उदाहरण है कि लाडली बहना योजना से महिलाओं की स्थिति में लगातार मध्य प्रदेश में सुधार आता हुआ नजर भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बहनों को उसका फायदा मिल रहा है और जो लाडली बहनें हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, अब इस पैसे से वो आर्थिक स्थिति भी उनकी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूत होती नज़र आ रही, क्योंकि कई सारे काम हो जाते हैं। अगर महीने में आपको 1,200 या 1,500 रुपये मिल रहे हैं, आपको मालूम है कि हर महीने मिलेंगे, तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। तो महिला सशक्तिकरण की ओर जो कदम बढ़ाया गया है मोहन सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अब कारगर सिद्ध होता हुआ दिख भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने